टिकट वितरण की बात देखें और शमसुद्दीन राय ने जिस तरह से टिकट का वितरण किया था, क्या आपको थोड़ा भी डाउट होता है कि वाकई उस वीडियो में जो बात निकल कर आई थी उससे उसी के अनुरूप जो है टिकट वितरण हुआ? हाँ, बिल्कुल सही बात है। मैं इस बात को बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ। जिला लेवल पे हम गौतम बुद्ध नगर की बात करते हैं, हमको इसका भय नहीं है। सही बात है कि उस पर कोई फीडबैक नहीं लिया किसी जिला संगठन, वहां से तय होने के बाद उनको मैसेज गया कि अमुक अमुक व्यक्ति वहां काम देखेंगे, आप इनसे मिल करके काम को आगे बढ़ाइए। ये बिल्कुल सही बात है। जिले की बात करें, जिले का संगठन अगर खराब है तो एक जिले का रिजल्ट खराब हो सकता है, दूसरे जिले में अगर संगठन खराब है तो दूसरे जिले का रिजल्ट खराब हो सकता है, लेकिन रिजल्ट पूरे 75 जिले का खराब तो एक जैसा है। तो ये ऐसा नहीं है कि हमको यहाँ सही करना है वहाँ सही करना है। ये सबसे पहले जो हमारा जो रिजल्ट जो डैमेज है, ये हमको माननीय बहन जी को ही ऊपर से ही ऐसे उस पैटर्न पे आना होगा जिस पैटर्न से जाकर के हम वहाँ पहुँचे। बदलाव ऊपर से होने, बदलाव क्या है? पहले लोग अभी जो बात करते हैं लोग ये बात करते हैं, बहन जी पहले जिले में बात करती थी, जिला अध्यक्षों को रिपोर्ट लेती थी, तो ऐसी लोगों की चाहत है। ये जब से गैप हुआ है तो लोगों में थोड़ी सी मायूसी आई है। लोग इस बात को जो विरोधी हैं कुछ अपने लोगों को सवाल डाल देते हैं और वो सवालों को लेकर के हमारे लोगों से ही टकराव करते रहते हैं। तो इस चीज़ पे भी मैं समझता हूँ कि ध्यान देने की ज़रूरत है। लेकिन नमस्कार, मैं तेजिंदर और आप देख रहे हैं नेशन टाइम। इस वक्त गौतम बुद्ध नगर में मौजूद हूँ और बीएसपी में जिस तरह का डैमेज चल रहा है उसको लेकर तमाम विपक्षियों को मौका मिल रहा है और वो लगातार बीएसपी पर हमलावर हैं। ऐसे में जो रणनीतियां हैं वो बीएसपी की तरफ से बनाई जा रही हैं और ऐसे में जो नेताओं पर सवालिया निशान उठ रहे थे उनको पदमुक्त भी किया जा रहा है। तमाम जो नेता हैं अभी भी लाइन में लगे हुए हैं और जो सुनने में आ रहा है वो ये कि होली के बाद और भी गाज गिरनी अभी बाकी रह गई हैं। ऐसे में मेरे साथ एडवोकेट ओम प्रकाश जी हैं जो बीएसपी के नेता भी हैं और गहनता से बीएसपी पर विचार विमर्श भी करते रहते हैं। ओम प्रकाश जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा अभी जो डैमेज हो रहा है इसको कंट्रोल करने के लिए क्या उचित कदम उठाए जा रहे हैं? ये जो डैमेज हुआ है इसे कंट्रोल करने के लिए तो सबसे पहले तो शुरुआत ऊपर से ही होनी है। नीचे मान लीजिए हम किसी ज़िले की बात करें, ज़िले का संगठन अगर ख़राब है तो एक ज़िले का रिजल्ट ख़राब हो सकता है, दूसरे ज़िले में अगर संगठन ख़राब है तो दूसरे ज़िले का रिजल्ट ख़राब हो सकता है, लेकिन रिजल्ट पूरे 75 जिले का ख़राब है। तो एक जैसा है। तो ये ऐसा नहीं है कि हमको यहाँ सही करना है वहाँ सही करना है। ये सबसे पहले जो हमारा जो रिजल्ट जो डैमेज है, ये हमको माननीय बहन जी को ही ऊपर से ही ऐसे उस पैटर्न पे आना होगा जिस पैटर्न से जाकर के हम वहाँ पहुँचे थे। मेरा अपना ऐसा मानना है। माननीय बहन जी के पास सारे तजुर्बे हैं। माननीय बहन जी ने कैराना मुजफ्फरनगर से लोकसभा की तैयारी पैदल करके 1984 में 85 में, उसके बाद हरिद्वार का उपचुनाव लड़ना, फिर बिजनौर से मेंबर पार्लियामेंट होना, उसके बाद से फिर बदायूं की बिलसी सीट से विधानसभा को जाना, हरोड़ा से सहारनपुर से विधानसभा जाना, उधर अकबरपुर से लोकसभा जाना और अकबरपुर की जहांगीरगंज सीट से वहाँ विधानसभा जाना। तो बहन जी के पास विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद सारे तजुर्बे हैं। अपने तजुर्बे हैं, किसी और के नहीं है। मान्यवर कांशीराम साहब का उनके पास तजुर्बा है, कैडर है, भरोसा है, विश्वास है। तो ये शुरुआत है। ये डैमेज कंट्रोल के लिए सबसे बड़ी रणनीति में मैं समझता हूँ कि अगर नीचे किसी को बदल लें, जिले के जिलाध्यक्ष को बदल लें, बराबर को बदल लें, तो ये कोई मैं समझ रहा हूँ बदलाव तो होने चाहिए, लेकिन बदलाव के साथ साथ जिस लेवल से हम लोग ऊपर गए थे उस लेवल से ही, उस पैटर्न से ही हमको नीचे को पॉलिसी देनी होगी और तब हम मैं समझता हूँ पूरी तरह से पहली तरह खड़े हो जाएंगे। कोई इसमें शंका वाली बात नहीं है। लेकिन बदलाव ऊपर से होने, बदलाव क्या है? पहले लोग अभी जो बात करते हैं लोग ये बात करते हैं, बहन जी पहले जिले में बात करती थी, जिला अध्यक्षों को रिपोर्ट लेती थी, तो ऐसी लोगों की चाहत है। ये जब से गैप हुआ है तो लोगों में थोड़ी सी मायूसी आई है। लोग इस बात को जो विरोधी हैं कुछ अपने लोगों को सवाल डाल देते हैं और वो सवालों को लेकर के हमारे लोगों से ही टकराव करते रहते हैं। तो इस चीज़ पे भी मैं समझता हूँ कि ध्यान देने की ज़रूरत है। लेकिन मेरा ये सवाल ये है कि बहन जी जब जिले के जिलाध्यक्ष को बात करती थी, मुझे याद है ये 2003, 4, 5 तक बात करती थी, 6 तक, लेकिन थोड़ा सा हमको इस बात को हमारे लोगों को भी समझना होगा कि बहन जी पहले जिले में क्यों बात करती थी, अब क्यों नहीं बात कर पा रही हैं। इसका एक कारण भी है, वाजिब कारण है, जिसमें माननीय बहन जी को हम लोग दोष नहीं दे सकते कि जब मान्यवर कांशीराम साहब इस देश में संगठन के मालिक थे, यानी बीएसपी के प्रमुख थे,
तो वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। तो माननीय बहन जी को उन्होंने उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दे रखी थी, दूसरे लोगों को दूसरे प्रदेशों की। तो बहन जी उस समय प्रदेश की प्रभारी होती थी, तो प्रदेश प्रभारी का संगठन होने के नाते तो बहन जी सीधे लोगों से ज़्यादा आसानी से मिल सकती थी। लेकिन अब चूंकि बहन जी के पास पूरे नेशनल संगठन की जिम्मेवारी है, जिसमें आपका हरियाणा है, छत्तीसगढ़ है, महाराष्ट्र है, बंगाल है, गोवा है, मणिपुर है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के साथ साथ सारे प्रदेश के भारत जो जिले हैं सब में संगठन चल रहा है, तो उन लोगों से भी बहन जी को बात करनी है डेली। तो इसलिए यहाँ जो सिस्टम है वहाँ प्रदेश प्रभारियों से बात कर लेना, यहाँ मंडलों के लोगों से बात कर लेना। इस लिहाज से बहन जी की व्यस्तता के कारण हो सकता है यहाँ जिले में जो गैप हुआ हो, लेकिन लोगों की चाहत ऐसी है और हमारी जो मानना ये है कि बहन जी के पास सारी जानकारियाँ आपके माध्यम से भी है, लोग भी बता रहे होंगे। और जो बहन जी के जो हमारी और बहन जी के बीच में जो कड़ी हैं, जिन पर बहन जी हम लोगों पर भरोसा करती है, बहन जी बहुत भरोसा करती हैं। अब वो भरोसेमंद लोगों की जिम्मेदारी है कि जो ज़मीन पर लोगों की जो चाहत है, वर्कर की चाहिए, जनता की, उस बात को उनको रखना चाहिए। उनको बहन जी तो पूछती हैं, अब कोई डर के मारे ना बताए अब इसका क्या इलाज है। बहन जी भरोसा करती हैं, बहुत भरोसा करती हैं, इसलिए भरोसेमंद लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि ऐसा होना चाहिए। बहन जी को ऐसा निवेदन करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि बहन जी को जो बातें कही जाती हैं वो बहन जी उन लोगों को भरोसा करके जरूर मानती हैं। ऐसा अब तक हम लोग देखते हैं। अब जैसे टिकट का है, अब ये ऊपर वाले लोग जिसको ले जाते हैं बहन जी उसी पे भरोसा करके टिकट तो कर देती हैं, तो संगठन भी वो ऐसे चलवाएंगे। तो बहन जी भरोसा इन पे करती हैं, इनकी जिम्मेवारी बनती है बहन जी के भरोसे को कायम रखें, अच्छे लोगों को अच्छी तरीके से संगठन को बेहतरी से चलाने के लिए भरोसेमंद लोग बहन जी को, जिनसे बहन जी बात करती हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि वो बहन जी के भरोसे पर खरे उतरें, बहन जी को अच्छी बातें रखें और बहन जी उनको मानती है। मुझे पूरा भरोसा है। अच्छा, क्षेत्र में फीडबैक क्या निकल कर आ रहा है, क्योंकि गौतम बुद्ध नगर से भी एक सीट नहीं निकल पाई है और ना ही गाज़ियाबाद से, मतलब पश्चिम से बहुत कम ऐसी हैं, कहीं से निकल ही नहीं पाई है सीट पश्चिम उत्तर प्रदेश में। तो क्या फीडबैक निकल कर आ रहा है अभी पार्टी के लोग? फीडबैक जैसे जनपद गौतम बुद्ध नगर की बात करें हम, तो गौतम बुद्ध नगर में हमारा जो चुनाव है वो जेवर दादरी पे गुर्जर समाज के साथ टिका हुआ है। तो गुर्जर समाज, जब हमारे 2-2 एमएलए होते थे तो गुर्जर समाज के बल पे होते थे, तो आज गुर्जर समाज छिटक गया है। तो उस छिटकने के लिए जो बातें जो हो रही हैं जिले में, मैं तो जिले की बात कर रहा हूँ, जिले में जो गुर्जर समाज है वो फिर अभी भी चर्चा कर रहा है कि बीएसपी खड़ी हो सकती है यदि हमारे जिले के होने के नाते माननीय बहन जी जिले पर सीधा ध्यान रखें। जिले के कुछ लोगों से जैसे पहले बात होती थी, अब उसी तरह से बहन जी जिन भी 4-6 लोगों को जो जिम्मेदारी के साथ जो जिले की बात है, गुर्जर समाज भी, मेरी कल भी कुछ लोगों से, नागर समाज के लोगों से बात हुई है, वो सब ये चाहते हैं कि बहन जी का अपना जिला है। वो उदाहरण देते हैं कि राजेश पायलट कभी यहाँ नहीं रहे, उनकी कोई राजनीति नहीं है, लेकिन वो राजेश पायलट यहाँ साल में एक बार अपने ज़िले में, अपने गाँव में ज़रूर आते हैं। तो ऐसी लोगों की चाहत है, तो वो चाहते हैं कि माननीय बहन जी कि यहाँ जो कम से कम जो जिला है, जिले के लोग बहन जी के यहाँ अपनी आसानी से बात कह सकें, मिल सकें। ऐसी मतलब कम्युनिकेशन गैप जो है वो हो गया। अच्छा, दूसरी तरफ अगर हम बात करें, समाजवादी पार्टी का गुर्जर की तरफ वोट गया है अब की बार जब, और खासकर बसपा से ज़्यादा गया है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि जहाँ समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ना गुर्जर पसंद नहीं करता था और बीएसपी की तरफ ज़्यादा रहता था, आज सबसे ज़्यादा बीजेपी की तरफ है और दूसरे नंबर पर समाजवादी की तरफ है। तो ऐसे में गुर्जर समाज का लोग हैं वो क्या कह रहे हैं और अपना भविष्य कैसे देख रहे हैं इसमें? ये जो गुर्जर समाज है उसमें हमारे पार्टी में 5-6 लीडर रहे हैं बड़े पैमाने पे। तो गुर्जर समाज, मैं समझता हूँ कि यदि उनकी लीडरशिप को एक्सेप्ट करता तो दूसरी जगह नहीं जाता। कहीं ना कहीं वो उन लोगों की लीडरशिप से भी खपा होने के कारण भी वो उधर गया है। उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने समाज को फिर से तैयार करें, भरोसा जताएं और भरोसे के साथ लोगों को जोड़ें और उनकी जो बात है उनको समझ करके उनके हिसाब से काम करना चाहिए। गुर्जर समाज फिर जुड़ जाएगा, कोई बड़ी काम नहीं है, लेकिन जो कम्युनिकेशन गैप है वो जो है उसमें कम हो जाए और लोगों में ये भरोसा हो जाए कि हम बहन जी के ज़िले के और बहन जी की पार्टी में हैं और जब चाहें हम अपनी बात को, जायज़ बात को समय के हिसाब से बहन जी तक पहुंचा सकें। अच्छा, दूसरी बात, अभी जिस तरह से शमसुद्दीन राइन को उत्तर प्रदेश से हटा दिया गया है, उन्हें बिहार भेज दिया गया है और भी लोगों पर कार्रवाई हो रही है, तो ऐसे में क्या कहेंगे कि ये उसी जो निर्णय, जो रिजल्ट निकल कर आ रहा है उसी पर बहन जी का निर्णय लिया गया है? नहीं, ये तो जब हम लोग देखते हैं, जब बहन जी किसी बात को गलत मानती हैं तो वो चाहे माननीय शमसुद्दीन राइन जी हों, चाहे नसीमुद्दीन सिद्दीकी हों, चाहे वो कोई दूसरे हों, वो कार्रवाई या बदलाव तो ज़रूर करती हैं। लेकिन इसमें जो वीडियो जो चला था चुनाव के दरमियान, वो जो है हम समझते हैं डैमेज की शुरुआत वहाँ से हुई थी
ये सब लोग मानते हैं, हम लोग मानते हैं। उस पर कोई मजबूत काउंटर नहीं हुआ। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि शमसुद्दीन राय ने अपनी ताकत का पुरजोर इस्तेमाल किया पार्टी में रहते हुए, वो पश्चिम के प्रभारी थे। नहीं, ताकत तो उन्हीं के पास थी। बहन जी उन्हीं पे भरोसा करती थी। उनके भरोसे के बल पर ही हम लोग थे। हम तो ये मानते हैं कि भरोसे के हिसाब से वो बहन जी के भरोसेमंद हैं और सही निर्णय वो बहन जी से कराएंगे। वो हम तो सब लोग ऐसा मानते हैं। और कोई आगे आएंगे हम उन पर भी भरोसा करेंगे, जिन पर बहन जी विश्वास के साथ जिसको भेजेंगी तो हम तो तब भी उनके साथ भरोसा करेंगे। लेकिन वो जो वीडियो वाला जो है प्रकरण है, वो उससे हमको नुकसान हुआ है और उसकी वजह से हो सकता है बहन जी ने बदलाव किया हो। बदलाव तो हमेशा होते हैं, लेकिन अब बदलाव करना, जैसा अभी मैं कल मेरी कोई हमारे इसके यूट्यूब चैनल के कोई साथी थे, उनको शाम को मेरी बात हुई। उनको बिहार के लोग फ़ोन कर रहे हैं कि वहाँ बेड़ा गर्क कर दिया और अब इनको यहाँ भेज दिया, यहाँ क्या कर लेंगे वो, ये ऐसा मुझे एक साथी ने बताया है। तो ये भी देखना पड़ेगा कि जब जो वहाँ ऐसा काम वहाँ करके आए हैं, तो बिहार को जो हम कुछ कर पा रहे हैं तो उसे उनके रहते कैसे करेंगे। लेकिन क्या ऐसे अगर उस वीडियो का अगर सच माना जाए तो क्या लगता है कि एक कमाऊ पूत को कोई खोना चाहेगा? हाँ बिल्कुल, ये बात तो सही है। लेकिन कमाऊ पूत को कोई नहीं खोना चाहता, लेकिन बहन जी हमेशा पार्टी के और मूवमेंट के हित को ध्यान में रखती हैं। अगर कोई या कोई भी गलत करेगा तो बहन जी उसके खिलाफ जरूर कार्रवाई करती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। आपको अगर टिकट वितरण की बात देखें और शमसुद्दीन राय ने जिस तरह से टिकट का वितरण किया था, क्या आपको थोड़ा भी डाउट होता है कि वाकई उस वीडियो में जो बात निकल कर आई थी उससे उसी के अनुरूप जो है टिकट वितरण हुआ? अब देखिए, चूंकि वो तो पूरे पश्चिम का काम देख रहे थे, हम तो छोटे वर्कर हैं, जनपद में काम करते हैं। अब ये तो अब हम नहीं कह सकते, लेकिन जैसे अब हम गौतम बुद्ध नगर की बात करें तो गौतम बुद्ध नगर में कायदे में हमको जो टिकटें हुए थे, टिकटें होने के बाद हम लोगों को मैसेज आया कि वहाँ से उनको हो गया, वहाँ से उनको हो गया है, या जिला संगठन मानो या जिले पे जो काम देख रहे हैं। कायदे में जो पहले होता था तो थोड़ा सा फीडबैक, कौन बेहतर लड़ सकता है, इसका भी ध्यान में रखना चाहिए। अच्छा, हमारा मतलब जिला लेवल से कोई फीडबैक नहीं लिया गया प्रत्याशियों का? हाँ बिल्कुल सही बात है। मैं इस बात को बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ। जिला लेवल पे हम गौतम बुद्ध नगर की बात करते हैं, हमको इसका भय नहीं है। सही बात है कि उस पर कोई फीडबैक नहीं लिया गया। किसी जिला संगठन, वहाँ से तय होने के बाद उनको मैसेज गया कि अमुक अमुक व्यक्ति वहाँ काम देखेंगे, आप इनसे मिल करके काम को आगे बढ़ाइए। ये बिल्कुल सही बात है। सही बात है। चलिए, अब ठीक है, इसमें बीएसपी किस तरह से अब आगे निर्णय लेगी, बहन जी ही इसमें निर्णय लेंगी आपकी, तो अब क्या लग रहा है आपको कि क्या होली के बाद बदलाव होंगे बहुत सारे? हाँ, मुझे पूरी उम्मीद है कि जो अब हमारे पास कुछ नहीं है, अब क्या खो सकते हैं हम, तो अब हमारे पास खोने को नहीं है। अब केवल हमको जोड़ने के लिए काम करना है, जुटाने के लिए, अपने आप को खड़े करने के लिए काम करना है। तो खड़े करने में जैसे पहले सब कुछ किया है, ऐसे ही मुझे ये लगता है कि माननीय बहन जी इस मूवमेंट को जहाँ से हम लोग डाउन हुए वहाँ ले जाने के लिए वो सब कुछ करेंगी जो किया जाना चाहिए। मेरा ऐसा अपना मानना है और भरोसा है, और बहन जी इसमें ज़रूर कामयाब होंगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद ओम प्रकाश जी। तो बीएसपी अपने डैमेज को कंट्रोल करने में जुटी हुई है और ज़मीनी कार्यकर्ता इसकी भरकस कोशिश कर रहे हैं कि बीएसपी अपने पटल पर वापस लौट आए। विपक्षियों को भी यहाँ मौका मिल रहा है और वो लगातार बीएसपी पर हमलावर हैं। ऐसे में मायावती होली के बाद बड़ा कदम उठाएंगी, इस बात का जो कार्यकर्ताओं को पूरा विश्वास है। गौतम बुद्ध नगर से तेजिंदर सिंह, नेशन टाइम। इस वीडियो में कही गई सभी बातें वक्ता की अपनी राय है, जिसकी पुष्टि हम या हमारा चैनल नेशन टाइम नहीं करता।